गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th का टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के लिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रिग्नो और मेट्री। जहाँ पे ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर देखिए 5 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चौथा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और पांचवा टॉपिक है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि रेशियो से ही पता चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दो वैल्यू का कंपैरिजन है। अब वो किस दो वैल्यू का कंपैरिजन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देखिए, कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इसमें पहला साइन होता है, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, उसके बाद सेक और सबसे लास्ट में आपका कॉसेक। ठीक, अब आपको बताया गया क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। रेशियो मतलब कहीं ना कहीं दो चीज़ का कंपैरिजन। तो देखिए किस चीज़ से आपको पीछे बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंडेंट है, ट्रायंगल पे। वो कौन सा ट्रायंगल है जिस पे डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, मान लेते हैं इस वाले एंगल के लिए अगर बात किया जाए तो ये क्या होगा, आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है और ये आपका हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, इसी में आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों के स्क्वायर सम के इक्वल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कहीं ना कहीं यही इसी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस पर डिपेंड होते हैं। देखिए, साइन थीटा, अब ये कहीं ना कहीं जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो किसी न किसी एंगल पर ही डिपेंड होगा। हम मान लेते हैं ये थीटा पर डिपेंड है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला बनता है P/H। उसी तरह कॉस थीटा का फार्मूला बनता है B/H। ठीक है, टेन थीटा का फार्मूला बनता है आपका P/B। कॉट थीटा का क्या फार्मूला बनता है B/P। सेक थीटा का क्या फार्मूला बनेगा H/B। अब कॉसेक थीटा का क्या फार्मूला बनेगा H/P। ये देखिए कैसे होता है, सिंपल सा चीज़ है, ध्यान रखिएगा बस कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा इक्वल टू P/B। ये तीनों का रेसिप्रोकल बाकी ये तीन होते हैं। कैसे कैसे देखिए, किसका रेसिप्रोकल कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इसीलिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू B/H, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इक्वल टू P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, यानी कि अगर ये P/B है तो ये B/P होगा, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये कॉस का रेसिप्रोकल है तो ये B/H, इसका मतलब इसका H/B होगा, यानी कि हाइपोटेनियस बाई बेस। और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है P/H, तो इसकी वैल्यू क्या होगी H/P। अब ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इन्हीं दोनों के दो के रेशियोज होते हैं। तो देखिए, साइन किसका, इसका रेशियो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का। इस तरह कॉस क्या है, B और H का रेशियो बन रहा है। टेन थीटा किसका रेशियो बन रहा है P/B का, P और B का। इसी तरह कॉट थीटा रेशियो किसका बन रहा है BP का। सेक थीटा किसका रेशियो HB का। कॉसेक थीटा किसका रेशियो है H और P का। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के मतलब इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देखिए, इसको याद करने के लिए फार्मूला बनाया गया। कौन सा फार्मूला, PBP डिवाइड बाई HHB। यही एक फार्मूला है। अगर याद रखेंगे सीक्वेंस ऑफ साइन कॉस टेन, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो पहला रेशियो होता है इसी को बोला जाता है साइन थीटा
ये दूसरा रेशियो है यानी कि b/h, इसी को बोला जाता है क्या, cos थीटा। और तीसरा रेशियो होता है p/b का, इसी को बोला जाता है क्या, tan थीटा। ठीक है, p/b डिवाइड बाई h/b, या इसको याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाई हिंदुस्तान हरा भरा, यानी 2-2 का रेशियो आपका ये बन जाता है। और अगर 3 का रेशियो आप बना लेते हैं उसके बाद बाकी 3 तो इसी के रेसिप्रोकल है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। देखिए इसके बाद क्या आता है, क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें 3 होते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि sin थीटा और cos थीटा का अगर रेशियो लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, tan थीटा। वैसे ही cos और sin का रेशियो क्या कहलाता है, cot थीटा। और ये जानते ही आप दोनों का रेसिप्रोकल है तो एक दूसरे का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए पहला वाला आपका रेशियो क्या है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। चलिए पहले वाले का प्रूफ देखते हैं। देखिए इसका प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि ये जो थीटा है वो इस पे डिपेंडेंट है। तो इस थीटा के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, p/b डिवाइड बाई h/b। बस यही एक लाइन याद रखिए, आपका पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन लगभग हो जाएगा। देखिए जैसे p/h, b/h और p/b, तो यहाँ पे tan थीटा के लिए क्या होगा आपका p/b। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे, p/b। लेकिन देखिए यहाँ आपको लाना क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा लाना है। तो sin थीटा का अगर फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है, p/h होता है, यानी कि p की जगह अगर हम p/h कर दें तो ये sin थीटा हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि ऊपर भी अब डिवाइड कर दें h से और नीचे भी डिवाइड कर दें h से। ठीक, दोनों में डिवाइड कर दिए हम h से, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो ये p/h क्या हो जाएगा, आपका sin थीटा हो जाएगा, और b/h क्या हो जाएगा, आपका cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से sin थीटा का जो रिलेशन बन जाता है आपका sin थीटा और cos थीटा के साथ, यानी कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ये एक पहला रेशियो हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले का प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ नंबर 2 क्या है आपका, cot थीटा इक्वल टू, सेम ऐसे ही है, cot थीटा इक्वल टू हमको cos थीटा इक्वल टू sin थीटा लाना है। तो आप देखिए ये कैसे प्रूफ होता है। सबसे पहले यहाँ देखिए फार्मूला आपका मेन, cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का। tan का फार्मूला क्या होता है, p/b। तो इसको हम b/p लिख सकते हैं। ठीक है, और सेम इसमें भी वही चीज़ कि ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर में भी आप हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस डिवाइड कर दीजिए। तो b/h आपका क्या बन जाएगा, cos थीटा, और p बन जाता है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। तीसरा वाला है बिल्कुल सिंपल है, देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा। आप जानते ही हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि tan थीटा। अगर इस तरह से आप प्रूफ देखना चाहें तो इस तरह से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसका रेसिप्रोकल है तो ये तो हो ही जाएगा, दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप पीछे ही पढ़े हैं। लेकिन अगर इसको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के हिसाब से देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b, इसको p/b कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, b/p। तो सेम थीटा के लिए क्या होगा, b और p तो दोनों इक्वल ही होगा, दोनों सब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये तीसरा वाला हो गया। तो ये तीनों रिलेशन आपके हो गए, तीनों का प्रूफ इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्क्वायर रिलेशन। इसमें से 3 आइडेंटिटीज आती हैं इनकी, इसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी। ठीक है, इसमें पहला रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा रिलेशन होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रिलेशन है इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच। इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहा जाता है। देखिए इनका प्रूफ कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला प्रूफ हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ऐसे मान लेते हैं कि ये वाला एंगल आपका थीटा है। ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा,
इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले वाले का। तो यहाँ पे देखिए, अगर LHS आप लेके चले तो क्या होगा LHS आपका। तो देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, फार्मूला वही होता है PBP डिवाइड बाई HHB। कभी भी आप सॉल्व करिएगा इस साइज का ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। यहाँ क्या लिखेंगे P/H, यहाँ पे क्या है इनका स्क्वायर है। अब थीटा दोनों का सेम है तो इस वजह से जो PB और H होगा वो साइन और कॉस सबके लिए सेम होगा। प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, तो यहाँ क्या लिखेंगे B/H, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एलसीएम अगर ले लेंगे आप H स्क्वायर तो क्या ऊपर बनेगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर सम के इक्वल होता है, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर की जगह पे हम क्या ले सकते हैं H स्क्वायर बाई H स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। यही आपका RHS है। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी हो गई। ठीक, देखिए दूसरी आइडेंटिटी देखिए, दूसरा आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी देखिए LHS को लेके चलिए, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, तो यहाँ पे लिखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B और इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा ये P स्क्वायर बाई B स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए B स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या होगा B स्क्वायर ही होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। और अभी आपको बताए हैं कि B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ये कैसे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। यहाँ पे PBH क्या है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए H स्क्वायर बाई B स्क्वायर। अब देखिए H बाई B किसका फार्मूला होता है H बाई B सेक का, तो ये क्या हो जाएगा H बाई B का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका RHS हो गया। ठीक है, ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। ठीक, चलिए तीसरे का प्रूफ देखते हैं। देखिए ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ देख लीजिए, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करना है हमको क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, 1 को रहने दीजिए ऐसे ही। कॉट थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा H बाई B, नहीं क्या बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P। तो यहाँ क्या बनेगा B बाई P, स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा P स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा P स्क्वायर। तो देखिए P स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है H स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, जैसे पीछे देखें आप, डिवाइड बाई P स्क्वायर। तो H स्क्वायर बाई P स्क्वायर क्या हो जाएगा H बाई P क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको H बाई P का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस वजह से। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा, यानी कि आपका LHS क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप तीसरी वाली आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं। ये इतना प्रूफ करने के बाद हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका आर्यश अग्रवाल में, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि
इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 find the value of all trigonometric ratio। और देखिए इतना करने के बाद चलिए इस एक्सरसाइज में हम चलते हैं। एक्सरसाइज का देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कहा गया आपसे सब, इसके अलावा बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड करिए। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा और बाकी आपसे फाइंड करने के लिए कहेगा, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपके पास जो गिवन है वहीं से सॉल्व करना शुरू करिएगा। गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब देखिए आपके पास फार्मूला क्या है, वही PVP डिवाइड बाई HHB। ठीक है, ये बताया गया आपको साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और फार्मूला क्या बताया गया, PVP डिवाइड बाई HHB। तो साइन थीटा के लिए क्या फार्मूला होगा, P/H। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, P/H। अब इसको लेट कर लेंगे, है ना, इसको एज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं कि लेट परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, √3 है, तो √3 इसको x मान लीजिए, और हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो इसको 2x मान लीजिए। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनियस दिया, यानी कि तीसरा कौन सा मिसिंग है, बेस मिसिंग है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर आपको बेस निकालना है, मान लीजिए आपके पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनियस देखिए कितना है, इसमें 2x है, तो 2x का आप स्क्वायर कर लीजिए, माइनस परपेंडिकुलर कितना है, √3x है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये 3x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर। ठीक, तो ये बेस स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर, तो बेस कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। तो अगर बेस पता चल गया तो आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है आप निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए इस साइड देख लीजिए, से साइन थीटा आपके पास दिया हुआ था, निकालना क्या क्या है आपके पास, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये निकालना है। उसके बाद इनके फार्मूले लिख लीजिए। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, B/H, तो यहाँ क्या लिखेंगे, B/H। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/B। बाकी आप जानते हैं ये तीनों क्या है, रेसिप्रोकल है उसी के, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/P। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो ये किसका फार्मूला क्या हो जाएगा, H/B। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो ये क्या हो जाएगा, H/P। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इक्वल टू करके। देखिए बेस कितना है, बेस यहाँ पे निकला है आपका x, तो x डिवाइड बाई हाइपोटेनियस देखिए कितना है आपका 2x, तो यहाँ लिख दीजिए 2x, x से x काट दीजिए, कितना आ गया 1/2 आ गया। उसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे आप, P/B। तो देखिए P कितना है आपका फार्मूले में, √3x, बेस कितना है आपका x है, काट दीजिए क्या बचेगा, √3, x को काट दीजिए तो क्या बचेगा, √3। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू B/P है, तो अब इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, आप जानते हैं इसी का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब क्या होगा, यही हो जाएगा x/√3x। तो x से x काट दीजिए क्या बचेगा, 1/√3। उसी तरह H/B है, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि 2x/x, x से x को काट दीजिए क्या आ जाएगा, 2/1। उसी तरह से कॉसेक थीटा को देख लीजिए, किसका है, साइन का रेसिप्रोकल है, सिंपल है, H/ क्या हो जाएगा, P, H/P फार्मूला ही है। तो H देख लीजिए कितना है इसमें 2x, और P कितना है आपका √3x, x से x को काट दीजिए क्या बचेगा, √2/√3। ठीक, तो इस तरह से आप इसके शुरुआती क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।